नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। क्या दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई है? क्या कई देश युद्ध की आग में जल जाएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ईरान भी अपना बदला लेना चाहता है। ऐसे में भुगतना पूरी दुनिया को पड़ रहा है। विश्व युद्ध की आहट ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। दुनिया के कई देश जंग की तस्वीर पर नजर टिकाए हुए हैं। बमबारी और मिसाइलों की गूंज ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। इस बीच किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को दहशत में डाल दिया है। उत्तर कोरिया ने फिर से मिसाइल परीक्षण करके अमेरिका को चुनौती देने का प्रयास किया। फिलहाल वैश्विक हालात के बीच में सवाल ये उठता है कि क्या हालात को सामान्य किया जा सकता है, क्योंकि जंग की दास्तां लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट की जमीन इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका, तो दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाला ईरान। लेकिन इस टकराव में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका की रणनीतिक ताकत को ही चुनौती दे दी है। उधर किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया की ओर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम आपको किम जोंग की चेतावनी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में कितनी तबाही हुई है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश। First stage ignition, 2 missiles. महायुद्ध में अब रूस की एंट्री। बढ़ने लगी तीसरे विश्व युद्ध की आहट। बारूद की गंध, मिसाइलों की गूंज, बमों की बरसात और लोगों में दहशत का माहौल। मिडिल ईस्ट में तनाव इन दिनों चल रहा है, गुस्से से उबल रहा है। अमेरिका इजराइल ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की फिराक में है। इस बार अमेरिका का प्लान सेट है कि वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करके अपने कब्जे में लेगा और नए ईरान का निर्माण करने का दावा कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जमीन इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका, तो दूसरी तरफ सीमित संसाधनों वाला ईरान। लेकिन इस टकराव में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका की रणनीतिक ताकत को ही चुनौती दे दी है। इस जंग में अब सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका को हो रही है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ अब रूस भी कूदता हुआ नजर आ रहा है। जंग के मैदान में ईरान के साथ अब रूस के सामने आने की खबर है। रूस से लेकर चीन और उत्तर कोरिया तक अब महायुद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर ये तीनों देश ईरान के साथ युद्ध में आते हैं, तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा संकेत भी है और कई मायनों में युद्ध का समीकरण भी बदल सकता है। अब जंग सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू के पक्ष में नहीं रही है, बल्कि ईरान भी अब खुलकर वार कर रहा है, हमलों का सटीक जवाब दे रहा है। दरअसल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन खाड़ी देशों में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डे ईरान की मिसाइल रेंज में आते हैं। यही वजह है कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेस को निशाना बनाया
इसमें सबसे चर्चित हमला कतर में स्थित अल उदीद एयरबेस पर बताया जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। ये बेस अमेरिकी वायुसेना के ऑपरेशनों का मुख्य कमांड सेंटर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने हमलों में खास तौर पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल, रडार डोम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। ये वही सिस्टम है जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना के सैन्य नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावासों के आसपास भी उड़ान दी। इससे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट और बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान को इतने संवेदनशील अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन कैसे मिली? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की जानकारी मुहैया कराई। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिकी युद्धपोतों की लोकेशन, सैन्य विमानों की मूवमेंट और सैन्य ठिकानों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। अगर ये दावे सही साबित होते तो इसका मतलब साफ है कि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे बड़ी वैश्विक ताकतों की रणनीतिक नजर आ रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ने इस टकराव में अपनी असिमेट्रिक वारफेयर यानी कि आसमान युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया है। इस रणनीति में कमजोर देश मिसाइल, ड्रोन और साइबर क्षमताओं के जरिए शक्तिशाली देशों की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, ये वैश्विक सुरक्षा और सामरिक संतुलन का बड़ा सवाल बनता जा रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये संघर्ष यहीं थमेगा या फिर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शक्ल ले सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में अब दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के शामिल होने की आशंका बढ़ गई है। किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में मौजूद नॉर्थ कोरियाई नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। नॉर्थ कोरिया को लेकर और भी नई खबरें सामने आ रही हैं। कौन सी वो खबरें हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। किम की हुंकार, बढ़ेगा जंग का वार। मिसाइल की मार, युद्ध खतरनाक इस बार। किम का इशारा, जंग का बढ़ा पारा।
मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब वैश्विक शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचता दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सामने एक बड़ी टेंशन खड़ी कर रही है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन अटैक की आवाज और महाशक्तियों की दहाड़ ने हर ओर हाहाकार मचाया हुआ है। ईरान से रूस तक और चीन से उत्तर कोरिया तक हर तरफ हड़कंप है। किसी भी समय ये जंग ईरान इजराइल की जगह कई महाशक्तियों के बीच हो सकती है। क्योंकि इस बार अब आवाज आने लगी है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बयान में इस संकट को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को चेतावनी दी है। ईरान में रह रहे नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी संदेश साफ है कि अगर किसी ने उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा। किम ने साफ कहा है कि अगर उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो नॉर्थ कोरिया कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही सैन्य तनाव के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यही वजह है कि किम जोंग उन की प्रतिक्रिया को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सैन्य मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का एक वॉरशिप डूब गया और एक IRIS फतेह नाम के सबमरीन के नष्ट होने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इन घटनाओं ने साफ किया है कि संघर्ष कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई जारी है। वैश्विक तनाव के इस दौर में उत्तर कोरिया ने समुद्र से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने अपने नए विध्वंसक युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पश्चिमी बंदरगाह शहर नामपो के शिपयार्ड से किया गया, जिससे तनाव को और बढ़ा दिया। यह मिसाइल परीक्षण चोंग्योन नाम के नए युद्धपोत से किया गया। जो अभी औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन किम जोंग की तैयारी पूरी है। इस युद्धपोत को उत्तर कोरिया की नई समुद्री सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। किम जोंग उन ने खुद इस परीक्षण का निरीक्षण किया और इसे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि नया युद्धपोत उत्तर कोरिया की समुद्री संप्रभुता की रक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों को रणनीतिक क्रूज मिसाइल बताया। किम जोंग उन ने 2 दिनों तक नामपो के शिपयार्ड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नए युद्धपोत का विस्तृत निरीक्षण भी किया। ये समय उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की स्थापना वर्षगांठ के आसपास का है, जिसे वहां राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, प्योंगयांग अपनी सैन्य ताकत दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और ये कहीं ना कहीं इशारा अमेरिका को भी है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर राजनीतिक मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस ने आगे के हमलों को रोकने के लिए वोट किया। ये फैसला इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति में इस युद्ध को लेकर एकमत नहीं है। उधर पेंटागन ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी आर्थिक मदद मांग रखी है। और इस बीच मिडिल ईस्ट संकट का असर यूरोप तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किम जोंग उन एक बार फिर से चर्चा में है। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया। तानाशाह के इस कदम ने दुनिया को एक बार फिर से टेंशन में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन भी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? उत्तर कोरिया एक बार फिर चर्चा में है। किम जोंग उनके एक और कदम ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने महज एक हफ्ते में ही दूसरी बार क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। खास बात यह रही कि किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी ने भी इसे मॉनिटर किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए 5000 टन के युद्धपोत से क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की। नमफो तट के पास 6 मिसाइलें दागी गई, जो करीब 169 मिनट तक उड़ने के बाद टारगेट पर गिरी। ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नए वॉरशिप से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग देखी। ये परीक्षण उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर किया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ने एक सीक्रेट जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे परीक्षण को देखा। इस दौरान उनकी बेटी भी साथ बैठी दिखाई दी। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इस परीक्षण का मकसद युद्ध जैसी स्थिति में कमांड और कंट्रोल सिस्टम की जांच करना था। इसके जरिए उत्तर कोरिया ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि वह अपनी परमाणु ताकत को लेकर गंभीर है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर 51 चोए क्योन नाम के एक नए डिस्ट्रॉयर से नमफो तट के पास क्रूज मिसाइलें तेजी से दागी गई। ये मिसाइलें कोरिया के पश्चिमी समुद्र के ऊपर करीब 3 घंटे तक उड़ती रही और फिर द्वीपों पर बने टारगेट को निशाना बनाया। वीडियो में दिखाया गया है कि जहाज के पिछले हिस्से में लगे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से 6 मिसाइलें तेजी से पश्चिम दिशा की ओर दागी गई। इससे पहले 4 मार्च को हुए परीक्षण में इसी जहाज से 5 मिसाइलें दागी गई थी।
उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने परीक्षण की सफलता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से देश के रणनीतिक हथियारों के कमांड सिस्टम और जहाज की लड़ाकू क्षमता की विश्वसनीयता साबित हुई है। 구리식 무기 체계 구성안을 심의하고 사모하면서부터 구현하여야 한다는 데 대하여 उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया और इसके जरिए दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। 자체 방위를 위한 ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में फैलाई है। बताया जा रहा है कि यहां लोग अंडरग्राउंड स्टेशन और बम शेल्टर में पनाह लेने को मजबूर हैं। इसके अलावा यरूशलेम में सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। ईरान के हमले से इजराइल में कैसे तबाही मची हुई है, देखिए। मुस्तफा खामनेई की हुक्का, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। ईरान का ऐलान, चेतावनी का फरमान। जंग का बढ़ता तनाव, अमेरिका को कड़ा जवाब। मध्य पूर्व में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण लड़ाई को 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। अब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। भीषण बमबारी, मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आसमान से लेकर समंदर तक हर तरफ जंग की तस्वीर है। हमले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर शुरू किए।
लेकिन ईरान कसम खाकर बैठा है और कह रहा है कि इस जंग का अंत वो करेगा। Directly with the target warhead instead of relying on fragmentation. ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, तनाव है और अमेरिका से बदला लेने की आग है। इसी बीच ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है। अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद मुस्तफा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त तो कर दिया गया। पद संभालने के बाद उन्होंने पहली बार दुनिया को संदेश भी दिया, और संदेश ऐसा कि दुनिया को हिला दिया, जो सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी भी माना जा रहा है। राज्य टीवी पर प्रसारित इस संदेश में मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका के खिलाफ दबाव बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर हमले बंद नहीं करते तो इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है। मुस्तफा ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। इस बीच
अमेरिका भी ईरान पर लगातार सैन्य हमले कर रहा है। जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। और दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाला है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर कितना भारी पड़ेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। हर दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया के कई देश इस टकराव की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। जंग जितनी जमीन पर लड़ी जा रही है, उतनी ही खुफिया नेटवर्क और तकनीक के माध्यम से भी लड़ी जा रही है। इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है कि रूस ईरान को खुफिया मदद दे रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी। और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा।
तेज हो गई। हर तरफ मिसाइल अटैक की गूंज, ड्रोन धमाकों की आवाज सभी को चौंका रही है। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इस्राइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए। बल्कि दिन प्रतिदिन युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। अब विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान इस बार साफ कर चुका है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगा। हर मामले का जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा। यानी संदेश साफ, इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे रहे। अब हालात एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं।
इन जहाजों पर तैनात लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में हमला करने में सक्षम। यानी ये तो तय है कि अगर अमेरिका जिस तैयारी के साथ जंग के मैदान उतरा हुआ है, उसी तैयारी के साथ ईरान भी युद्ध के मैदान में एंट्री कर चुका है। सिर्फ समुद्र ही नहीं, जमीन पर भी तैयारियां तेज हैं। इराक, सीरिया, कुवैत, कतर और बहरीन में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों पर सैनिक अलर्ट मोड पर है। इस पूरे तनाव की जड़ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान उसकी शर्तों पर एक नया और सख्त परमाणु समझौता स्वीकारे। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यहां सिर्फ ईरान ही नहीं जो अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ, बल्कि ईरान के साथ समर्थन वाले वो संगठन या यूं कहें वो समूह जो ईरान की ताकत को दोगुना करते हैं। और अमेरिका की टेंशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
ईरान के साथ हिजबुल्ला, हूती और हमास जैसे खतरनाक संगठन भी। जो दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं। सिर्फ ईरान ही इस बार जंग की तैयारी करे नहीं बैठा, बल्कि ईरान के साथ हिजबुल्लाह भी लगातार अमेरिका को धमकी दे चुका है। तो आज के लिए ललकार में इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी